आज सुबह की शुरुआत हिरन नदी के किनारे बर्ड वॉचिंग से हुई। और आगे का प्लान हम आपको बताएं उसके पहले रास्ते में रुककर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे ब्रेकफास्ट में है गर्मा गर्म गाठिया। गाठिया गुजरात के फेवरेट फूड्स में से एक है और जब आप गुजरात आएंगे तो आपको जगह जगह पर गाठिया, फाफड़ा, जलेबी की स्टॉल्स दिखाई देंगे। दिन की शुरुआत जबरदस्त हुई है। अब जबरदस्त शुरुआत के बाद मुझे याद आया कि हमने सुबह नाश्ता तो किया ही नहीं, तो फिर क्या करें? फिर कुछ नहीं, रास्तों के बीच में जो है बहुत सारे आपको छोटे छोटे स्टॉल्स दिखेंगे जहाँ पे आपको ऑथेंटिक गुजराती या फिर कहे कि यहाँ का जो फेमस है काठियावाड़ का, जो सौराष्ट्र का जो फेमस नाश्ता आपको मिलता है। तो मैंने आज यहाँ पे ऑर्डर किया है गाठिया, जो बनती है बेसन से, यहाँ की डेलिकेसी है। अगर आप आए तो होटल में तो आप खा ही सकते हैं, लेकिन बाहर आके बाहर के फ्लेवर्स भी थोड़ा सा चखिए, आपको बड़ा मजा आएगा। एंजॉय कीजिए गाठिया विद ग्रीन चटनी। और फिर हम आगे जाएंगे, आगे की बात आगे करेंगे। इतना टेस्टी नाश्ता करने के बाद अगर चाय की चुस्कियां नहीं ली तो मजा नहीं आएगा। गुजरात में बहुत सारी जगह चाय पीने के लिए चीनी मिट्टी की प्लेट का उपयोग होता है और प्लेट से चुस्कियां मारने का मजा ही कुछ और होता है। टूरिस्ट चाय नाश्ते के बाद यहां से रवाना हो रहे हैं और हम भी अपनी अगली लोकेशन की तरफ निकल चुके हैं। और हमारी अगली लोकेशन है गड़किया गांव। ये गांव जंगल के बीचों बीच है और इस टाइप के गांव को यहाँ नेसड़ा कहते हैं। घने जंगल के बीचों बीच एक कच्चे रास्ते से हम ये नेसड़ा की तरफ जा रहे हैं। This is what the terrain looks like. मैं अभी ध्यान से देख रहा था इसे और I've done couple of tiger safaris in the past. टाइगर का टोपोग्राफी और लैंड्स का टोपोग्राफी पूरा अलग होता है। This is more dry space, lands बहुत ज़्यादा है और खुले मैदान है यहाँ पे। टाइगर stays in dense forest, झाड़ियों में रहता है। कमाल है। Anyways, all said and done, अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं, we are going to this village. तो क्या होता है ना कि whenever you have wildlife sanctuary, you have a core zone जहाँ पे main animals रहते हैं और buffer zone जहाँ पे ना थोड़े बहुत गांव भी हो सकते हैं। तो अभी मुझे यहाँ निकुंज और पूरी टीम यहाँ पे लेके जा रही है। There is a village on the border of that core zone. हमारे ड्राइवर को रास्ते का कंफ्यूजन था तो ड्राइवर ने यहाँ के एक रहवासी से गड़किया का रास्ता पूछा। गड़किया નો રસ્તો જાય બંધ થઈ ગયો છે આયા તો ઓલો રસ્તો જાય છે ને હા હું વિચાર કરું છું કે ગડकिया જવાનો રસ્તો હું તો મારા મગજમાંથી નીકળી ગયો। હારો ઓલો રસ્તો છે ને એટલે ઓલો ગયો છે હા સીધે સીધે વઈ જાય ને ફોર વ્હીલ વઈ જાવ હા આવજો જય મારા नेटवर्क भी नहीं होगा देखना मोबाइल नेटवर्क नहीं था गाँव में एरिया में कहीं नहीं है। आगे बढ़ने पर हमें खेत दिखाई दिया और अब हम गड़किया गांव में एंटर कर रहे हैं। गांव की सरहद पर हमें कुछ बच्चे दिखाई दिए और हमारे ड्राइवर ने बच्चों से उनका पता पूछा जिनके घर आज हम जाने वाले हैं। Finally, they have allowed us for a couple of minutes. We can come, we can sit, we can probably have a tea with them, speak to them and then निकल जाने के लिए request किया है. All thanks to the resort guys who somehow or the other managed to get me this permission. All set. We don't have much time. Let's make the most of it. गुजरात के गिर फॉरेस्ट में जंगल के बीचों बीच
बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं जिनको यहाँ की भाषा में नेसड़ा कहा जाता है। और नेसड़ा में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय दूध बेचना है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें अपने जानवरों के लिए यहाँ चारे के लिए कोई तकलीफ नहीं होती और हमारा परिवार पिछले 8 से 10 पीढ़ियां यहीं पे रहता आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत बच्चों को देखकर मैंने इनसे स्कूल के बारे में पूछा तो पता चला कि कक्षा 1 से कक्षा 7 तक की स्कूलिंग यहाँ पे होती है और आगे की पढ़ाई के लिए कुछ दूर के गांव जाना पड़ता है। हमारे दोस्त अभिषेक के हाथ में ड्रोन देखकर सारे बच्चों को बहुत मजा आ रहा है। अभिषेक बच्चों को ड्रोन उड़ाकर दिखा रहे हैं और सारे बच्चे अभिषेक के पीछे घूम रहे हैं। So it's very sweet of them. They allowed me to ask them couple of questions. मैंने सोचा कि ये मौका मिला जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ क्योंकि फिर ये मौका मिले या नहीं। बच्चों के साथ हमने बहुत मस्ती की, बहुत फनी बच्चे हैं। इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा अभिषेक के पीछे ये पड़े थे क्योंकि अभिषेक के पास ड्रोन था। बट नेवरदलेस नाउ शी कैन स्पीक ओनली गुजराती। गुजराती थोड़ी बहुत हमें समझ में आती है लेकिन पूरी तरह से नहीं आएंगी। तो करसन हमारे ट्रांसलेटर भी है यहाँ पे। करसन, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये गाँव जो था वो पहले से ही यहाँ पे था या पहले से कोर जोन में था और फिर गवर्नमेंट ने उसको बाहर किया है लैंड सैंक्चुरी की वजह से? पूछेगा जरा। और कितने लोग इस पूरे गांव में रहते हैं? હવે પેલા એક ગામ અહીંયા હતું કે પહેલાથી જ છે ને? पहले से ही है। पहले से ही है। ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि कोर जोन में ना अभी भी बफर और कोर जोन में लगभग 30 से 32 गांव है, ये मैंने सुना है। और जब आप सफारी पे जाते हैं गिर के तो बहुत बार हो जाता है कि सामने से बाइक पे कोई आ रहा है तो वो लोग वहीं पे रहते हैं, अंदर के साइड में रहते हैं। और उनके पास कैटल वगैरह बहुत है, भैंस भी है, गाय भी है। तो कभी हमला हुआ है यहाँ पे, लायन का हमला हुआ है? पूछे આપણે કોઈ हावस के એવું એવું દીપડો के लेपर्ड के अंदर ना बाहर आते हैं सर, अंदर नहीं आ सकता। अंदर मतलब बाहर, मतलब फेंसिंग के बाहर? फेंसिंग के बाहर, ये वॉल के बाहर ऐसे घूमते हैं लेकिन यहाँ पे दरवाजे के बाहर रहता है। तो इतने सारे बच्चे वगैरह है, कोई बाहर ना जाए, ये इसका ध्यान रखने के लिए क्या करते हैं? ये कुछ इनका टाइमिंग है कि इस टाइमिंग के बाद शाम को कोई बाहर नहीं जा सकता, ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन है? पूछे। हाँ 6 वाग्या भाई બધું બંધ કરી દો કે છોકરા કોઈ બારોબર જાય કે નો જાય? नो जाए, नहीं जाते सर। नहीं जाते? ओके। और तेंदुओं का भी मैंने सुना है बहुत आतंक है यहाँ पे। तेंदुए, लेपर्ड्स पूछे, वो तो एग्रेसिव रहते होता है। लेपर्ड आवे આપણે અહીંયા, લેपर्ड, દીપડો બાજુમાં હોય આમ બહાર નહીં, અંદર ના આવે, અંદર નહીં आता। कितने लोग रहते हैं इस गांव में? કેટલા જણા આખું કેટલા જણા છે? અમારા ફરિયામ નહીં આ બધાયમાં તો કેટલા હોય એ તો 200 માણસ વસ્તી है। 200 लोग हैं। 200 लोगों की ये बस्ती है। मुझे एक बात मैंने गिर में देखे, शेर के नाम से ना आप कॉर्बेट चले जाइए, शेर हार्डली दिखता है वहां पे, लेकिन ऐसी जो खौफ मची है गिर में, शेर के नाम से कोई नहीं डरता। एंड इट्स नॉट बिकॉज वो डरपोक है, शेर यहाँ के डरपोक है, नो। दे हैव इवेंचुअली हजारों सालों के बाद ये रेवोल्यूशन होता है, ये फिनोमिना होता है कि यू नो कोई एक अंडरस्टैंडिंग होती है, लोग उसे स्पेस देते हैं। शेर लोगों को हार्म नहीं करता है, तो बहुत यूनिक है। बट इन्होंने कितने बार देखा है शेर? 3 बार। अनेक बार जोया હોય, कई बार देखा है सर, कई बार देखा है। घर ही है उसका यहाँ। डर नहीं लगता है? डर न नहीं लगता है डर। કાયમીના રહેવાસી રે ને એટલે નો લાગે ડર। कितने साल से है आप यहाँ पे? कितने साल से है? કેટલા વર્ષ થઈ ગયા અહીંયા? અમારા 7-8 પેઢી થઈ ગયા। 7-8 પેઢી, 8મી પેઢી આવે એટલે બહુ સારા 8 साल 8 जनरेशंस। हाँ 8 पीढ़ी। 8 पीढ़ी। ये गलत ट्रांसलेशन कर रहा है मुझे।
8 पीढ़ी इन जंगलों में, तब तो ये हंटिंग ग्राउंड्स हुआ करते थे, अब जो है ये सेंचुरी हो गई है। तो मैं जब यहाँ पे आ रहा था, काफी कच्ची सड़क है, बहुत मुश्किल है, लाइट वगैरह पूरा सब होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी, बच्चों का एजुकेशन पूछिए। આપણે લાઇટ બાઇટ બધી બરાબર આવે છે ને? અને મહિનો દોઢ બે મહિના થી અમારે લાઈટ આવી, લાઈટ નકર નહોતી. 2 મહિने पहले ही लाइट आई है सर, बाकी उसके कुछ पहले अंधेरा- सोलार के मैंने सोलार, प्लान्स हाँ, देखे हाँ, हैं, સોલાર હતા. સોલાર सोलार लगे से हुए है। हैं। स्कूल અહીંયા છે આપણે, હા ભણવાનું સ્કूल છે આપણે, હા નિશાળ है। स्कूल है बच्चों की, हाँ, है कौन सर। सी कक्षा तक? कौन सी? એટલે ક્યાં સુધી છે? 8 से 9, હા 7 7th स्टैंडर्ड Seventh तक है, standard तक। गुजराती मीडियम। हाँ। और डॉक्टर अगर कुछ इमरजेंसी में कुछ भी हो गया तो हॉस्पिटल दवाखाना तो मेडिकल नहीं, नहीं फिर हॉस्पिटल कैसे नहीं करते है। हैं ये लोग सब? यहाँ से है थोड़ा सा दूर सिटी है, पड़ता है सर मेंदेला। इन लोगों का वहाँ से वो सरकारी हॉस्पिटल वहीं से लागू होती है तो सर। यहाँ से फिर जाना आना कैसे करते हैं? जाना इमरजेंसी अपने- में कैसे होते हैं? कच्चा रास्ता है सर, वो तो इमरजेंसी है तो उसके इन लोगों के पास छोटी सी बाइक रहती है, जो बाइक है ना, बाइक पे लेके वो लोग जाते हैं। बाकी तो इनके पास थोड़ी मोटी रिक्शा, छकड़ा वगैरह रहता है सर, जो ट्रेडिशनल वो छकड़ा आता है ना सर, वो छकड़ा रहता है, छकड़े में जाके वो लोग इलाज करवा के आ जाते हैं। कोई इमरजेंसी है तो यहाँ पर वो एम्बुलेंस वगैरह आने की चांस ही नहीं है सर, क्योंकि जंगल का रास्ता है। जंगल उन में लोगों अगर ऐसे इमरजेंसी वक्त जाते वक्त कोई कुछ हो गया तो नहीं, अटैक वटैक ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लोग पहले से यहाँ रह रहे थे कि उसको लायन के बारे में, लेपर्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी है, तो तुरंत वो पता कर देंगे कि ऐसा है। ये सब कौन है इतने सारे बच्चे आपके? એ છોકરાઓ બધાય કોના છે તમારા? ઓલા બધાય છોકરાઓના જ છે ને? નહીં આ બીજા નેસડા ના છે. ये पूरे गांव के लड़के है सर। अच्छा, शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ द विलेज। તમારા છોકરા शी इज वन हैप्पी ग्रैंड मदर। एनीवेज, परफेक्ट। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे बोलते हैं गुजराती में? हाँ नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चिंटू पिंटू। नमस्ते Let's make a नमस्ते। move from here.